कि उन्होंने मौलाना जौहर अली विश्वविद्यालय मौलाना जौहर अली के नाम पर बनवाया था, जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने एक सर्वेक्षण में सरकार को, शासन को अवगत कराया था कि 90% भवन ऐसे हैं जिनका सही मानचित्र नहीं बना। जौहर अली विश्वविद्यालय के जहां बुलडोजर चलाए जाने के लिए कह रहे हैं, इस पर पुनर्विचार करें। काली आंख में लग जाए तो काजल हो जाता है, और वही काजल अगर गाल पर लग जाए तो कालिक होता है। काजल और कालिक के बीच का अंतर जो होता है वो राजनेता का विवेक होता है। सरकार गांधी जी के लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं करती थी। जब लगी थी तो इंदिरा गांधी ने कायदा और कानून के तहत इमरजेंसी लगाई थी, लेकिन उन्होंने अघोषित आपातकाल घोषित कर दिया है। साथियों नमस्कार। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार समाजवादी पार्टी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर हमलावर हैं। तमाम जगह जहां वो जाते हैं, समाजवादी पार्टी पर हमला बोलना और उनको घेरना नहीं भूलते हैं। 15 जुलाई को सूबे के मुखिया लखनऊ में विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने वहां पर समाजवादी पार्टी पर तमाम बड़े आरोप लगाए। उन्होंने यहां तक कि समाजवादी पार्टी के 2012 से 17 की सरकार को ही अपशकुन घोषित कर दिया। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ अयोध्या से पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव दादा जयशंकर पांडे जी मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जो तमाम आरोप योगी आदित्यनाथ जी ने लगाए हैं उसी पर पूरा चर्चा होगी। बहुत बहुत स्वागत है दादाजी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दादाजी, योगी आदित्यनाथ जी ने आपके 2012 से 17 की सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने युवाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास और रोजगार को लेकर उन्होंने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब 2012 से 17 तक आपकी सरकार थी वो उत्तर प्रदेश के लिए अपशकुन थी। श्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जी। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। इस समय उनकी जितनी टिप्पणियां आ रही हैं उस स्वयं में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री थे, और 2012 से लेकर 2017 के बीच में जितने विकास के काम हुए हैं उतना विकास का काम अगर आज योगी आदित्यनाथ जी कराए होते तो उनको हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांगने का आवश्यकता न पड़ती, तब वो विकास के नाम पर वोट मांगती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने, कहीं कहीं ट्रिपल इंजन की सरकार है, जहां विकास का के नाम पर जनता को लूटा जा रहा है और जनता को लूटा गया है, और इस कदर लूटा गया है कि उन्होंने राम जन्मभूमि में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर को भी लूटने में कोई कोताही नहीं किया। और जिस इफिशियंसी की बात कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी को अपना चेहरा खुद आईने में देखना चाहिए कि जिस अयोध्या में योगी जी हर हफ्ता आते थे, उनकी आंख के नीचे अयोध्या राम मंदिर लूट लिया गया। उनकी सीआईडी, उनकी पुलिस, उनका इंटेलिजेंस, उनका आईक्यू, उनकी इंटेलिजेंसिया क्या कर रही थी, इस आईने में योगी आदित्यनाथ जी को अपना चेहरा खुद देखना चाहिए। उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया कि आपकी सरकार में युवाओं के कौशल की व्यवस्था नहीं की गई, कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं की थी, और युवाओं को आधुनिक तकनीकियों से जोड़ने का प्रयास नहीं किया गया था, और शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त थी। मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी के जमाने में ही वर्ष 2013 में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन UPSDM की योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें युवाओं को खासकर तकनीकी शिक्षा से जोड़ने के लिए, महिलाओं को प्रशिक्षण से जोड़ने के लिए उस समय व्यापक स्तर पर काम किया गया था।
आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के लिए युवाओं को आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उस समय 18 लाख लैपटॉप बांटे थे और उस लैपटॉप ने उत्तर प्रदेश के युवाओं में एक जन जागृति पैदा किया था, जिसके कारण केवल लैपटॉप के कारण न जाने कितने युवाओं को रोजी रोटी मिल गई थी। तो इस तरह से योगी आदित्यनाथ जी का कहना एकदम दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर ईमानदारी से देखा जाए तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर कई हजार प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए। आज हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट कॉलेज में अब जितने अध्यापक रिटायर हो रहे हैं उनके स्थान पर नई पोस्ट क्रिएट ही नहीं की जा रही है। प्राइमरी स्कूलों में अब जो हेडमास्टर है उस सीनियरिटी पर हेडमास्टर का पद ही समाप्त कर दिया जा रहा है, कर दिया गया है। और आज जिस शिक्षा की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर मौलाना जौहर अली विश्वविद्यालय रामपुर में आजम खान जी ने बनवाया था। मुझे याद है कि उस जब विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई थी तो हम लोग गए थे। आजम खां के बारे में कोई कुछ भी टिप्पणी करे, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि उन्होंने मौलाना जौहर अली विश्वविद्यालय मौलाना जौहर अली के नाम पर बनवाया था, जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और जो विश्वविद्यालय बना है उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी थे और उन्होंने आजम खां से कहा था कि आप इस देश का सबसे बढ़िया विश्वविद्यालय बनवाइए और जितनी भी सुविधाएं देना होगा हम आपके विश्वविद्यालय के लिए देंगे। और बहुत ही अच्छा विश्वविद्यालय बना, लेकिन रंजिश के आधार पर, द्वेष के आधार पर और अल्पसंख्यक समुदाय का होने के नाते श्री आजम खान पर सैकड़ों मुकदमे कायम किए गए और ऐसे ऐसे मुकदमे कायम किए गए कि जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकती। और आज अभी आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि 40 में से 38 भवन के ऊपर चूंकि मानचित्र सही रूप से नहीं पास हुआ है उस पर बुलडोजर चलाए जाने की योजना बनाई जा रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने एक सर्वेक्षण में सरकार को, शासन को अवगत कराया था कि 90% भवन ऐसे हैं जिनका सही मानचित्र नहीं बना हुआ है लखनऊ में जी। इसी तरीके से पूरे प्रदेश में है। कितने विश्वविद्यालय हैं, सचिवालय है, हाई कोर्ट है, क्या इनका नक्शा पास है? आज एक विद्यालय खोलने में, बनाने में सरकार का कितना पैसा खर्च होता है। मैं तो योगी आदित्यनाथ जी को तब समझता कि ये बहुत सफल दूरदृष्टि राजपुरुष हैं जब वो कहते कि जौहर अली विश्वविद्यालय में, मौलाना जौहर अली विश्वविद्यालय में जो नक्शे नहीं पास ठीक बने हुए हैं उनको फिर से बनाया जाए। अगर कोई पैसा लगता है तो मैं उसे मुख्यमंत्री कोष से दूंगा। तो ये समझा जाता कि उन्होंने शिक्षा की उन्नति के लिए बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और बने हुए भवन को बुलडोजर से गिरा देना, जिस दिन गिराया जाएगा उस दिन शिक्षा जगत में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का नाम किन अक्षरों से लिखा जाएगा ये आने वाला इतिहास बताएगा। मेरी अपील है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वह मौलाना जौहर अली विश्वविद्यालय के जहां बुलडोजर चलाए जाने के लिए कह रहे हैं इस पर पुनर्विचार करें और इस बात को याद रखें कि सत्ता आती है और सत्ता चली जाती है।
AIS अफसर आपके निर्देश पर रिपोर्ट तो लगा देंगे, लेकिन आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर काली आंख में लग जाए तो काजल हो जाता है, और वही काजल अगर गाल पर लग जाए तो कालिक होता है। काजल और कालिक के बीच का अंतर जो होता है वो राजनेता का विवेक होता है। इसमें योगी आदित्यनाथ जी को अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए जवाहर विश्वविद्यालय को बढ़ाए जाने का काम करना चाहिए, न कि बुलडोजर भेजने का काम करना चाहिए। अभी लगातार आपने दिल्ली में देखा, सोनम वांगचुक जी 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे, आज उनको जबरदस्ती पुलिस उठा ले गई। और दूसरी चीज, लगातार युवा वहां प्रदर्शनरत है, तमाम पेपर लीक हो रहे हैं। ये सरकार शिक्षा के ऊपर, रोजगार के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है। ये सरकार 80 करोड़ लोगों का 5 किलो का अन्नदान दे करके पूरे देश को भुखमरी के कगार पर लाना चाहती है। अब इस देश के अंदर केवल 2 ही वर्ग बचेगा, एक देने वाला और एक खाने वाला। मध्यम वर्ग को योगी सरकार ने समाप्त कर दिया है। जहां तक सोनम वांगचुक का सवाल है, वो एक पर्याविद, एक लद्दाख के अच्छे राजनेता, और आज उनके आमरण अनशन का 21वां दिन था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने सोनम वांगचुक से अपील करते हुए कई दिन पहले कहा था कि आपका जीवन लोकतंत्र, मानवता और पर्यावरण की रक्षा के लिए बेहद अनमोल है। आपका संदेश देश की युवाओं और समाज के लिए प्रेरणादायक है। और उन्होंने निवेदन किया था कि आप अपने अनशन को तोड़ दीजिए। ये सरकार गांधी जी के लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं करती। इसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय डिम्पल यादव जी, धर्मेंद्र जी और हमारी पार्टी के कई सांसद वांगचुक साहब से मिलने के लिए गए थे, जिसमें प्रिया सरोज, पुष्पेंद्र सरोज और कांग्रेस पार्टी के कई नेता गए थे। उन्होंने आग्रह किया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था सरकार को कि मेडिकल के परीक्षण के उपरांत वांगचुक साहब की तबीयत बहुत खराब है, अगर इन्हें तत्काल मेडिकल सुविधाएं नहीं उपलब्ध करा दी गई तो उनका जीवन लीला समाप्त हो सकता है। और उनको पुलिस के बल पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। इस सरकार के बारे में आप जानते हैं, जिस समय 3 कृषि काला कानून लाया गया था, 1000 किसान मर गए थे। और जब मोदी से कहा गया कि इसमें 1000 किसान मर गए हैं, तो लोग क्या मुझसे पूछ करके उन लोग धरने पर बैठे थे। इतनी सरकार क्रूर है ये सरकार, इस सरकार की क्रूरता और असंवेदनशीलता का परिणाम है कि सोनम वांगचुक को और इस देश के लाखों युवक जो नीट परीक्षा लीक होने के कारण जिनका जीवन बर्बाद हुआ है, उत्तर प्रदेश में दर्जनों परीक्षाएं लीक हुई हैं। आज युवाओं के भविष्य को भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने समाप्त कर दिया है। ये दुर्भाग्य है कि उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों को समाप्त करते हुए मूल्यों की रक्षा करने वाली जितनी संस्थाएं हैं, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, इनको हमवार कर लिया है और इनको सत्ता के अनुकूल बना लिया है, जिसके कारण इस देश का युवा बेरोजगारी, बेकारी
के कगार पर पहुंच गया है। अच्छा, जब 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी तो क्या यही कुछ ऐसे हालात थे? आज इमरजेंसी जब लगी थी तो इंदिरा गांधी ने कायदा और कानून के तहत इमरजेंसी लगाई थी, लेकिन उन्होंने अघोषित आपातकाल घोषित कर दिया है। जो काम इंदिरा गांधी ने कानून के द्वारा किया था उसको ये बगैर कानून के कर रहे हैं। लोकसभा में इनकी 240 सीटें जीती थी, लेकिन 2/3 बहुमत बनाने के लिए इन्होंने देश के सारे क्षेत्रीय दलों को तोड़ने का काम कर दिया और तोड़ डाला। और ये कहते हैं कि हम 2/3 बहुमत बना करके इसी लोकसभा के अंदर परसीमन बिल ले आएंगे। इनके परसीमन बिल लाने का मतलब ये है कि जितने अल्पसंख्यक समुदाय की सीटें हैं, हर दलित समुदाय की सीटें हैं, ये उसको चेंज कर देंगे। जैसे इन्होंने कश्मीर में किया, आसाम में किया। लेकिन ये ईश्वर की कृपा थी कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी जब नारी बंधन विधेयक के बीच में परसीमन बिल को लाए लोकसभा में, तो वो गिर गया। और अब ये सारे जो प्रांतीय दल हैं उनको तोड़ना चाहते हैं, उनको तोड़ रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है, ये आखिरी किला है। भारतीय जनता पार्टी के रथ को उत्तर प्रदेश के अंदर मुलायम सिंह यादव जी ने भी रोका था। ठीक इसी प्रकार से माननीय अखिलेश यादव जी ने, राहुल गांधी जी ने इंडिया गठबंधन बना करके इनके बहुमत को उत्तर प्रदेश में रोकने का काम किया है। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता, पीडीए, बेरोजगारी, किसान, दलित, महिला, अल्पसंख्यक, बुनकर और सारा युवा समाज आज अखिलेश यादव जी के पीछे चलने के लिए तैयार हुआ है। और 2027 के चुनाव में इनको अपने वोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन सरकार को बदल देगा। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस समय अयोध्या में मौजूद थे। हमारी बातचीत समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव और अयोध्या से पूर्व विधायक दादा जयशंकर पांडे जी से हो रही थी, जिन्होंने तमाम बिंदुओं पर अपनी बात रखी। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी ने एक माहौल बनाया है, युवा बेरोजगार है, छात्र पेपर लीक से परेशान है, महिला सुरक्षा के लिए आप एनसीआरबी का आंकड़ा देख सकते हैं, और कहीं ना कहीं जो अभी हालिया ताज़ा मुद्दा है, चाहे वो हनुमानगढ़ी में नमाज का मुद्दा हो या राम मंदिर में चोरी का मुद्दा हो, ऐसे तमाम मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी घिर चुकी है। और जो हालात देश और प्रदेश में है, जनता त्राही त्राही कर रही है, जनता परिवर्तन चुनेगी। ये परिवर्तन होगा या नहीं होगा या क्या कुछ होगा, ये समय बताएगा। इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल के लिए नमस्कार।